मूर्ख शेर और चतुर हिरन के बच्चे। शेर बिना शिकार करके ही जंगल में घूम रहा था। शेर को देखकर जानवर डर के मारे भाग रहे थे, पर शेर किसी को कुछ नहीं कर रहा था। ये सब एक सियार देख लेता है और शेर के पास जाकर कहता है, क्या बात है शेर महाराज, आज आपका मन नहीं लग रहा है शिकार करने में? आप कहे तो मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। अरे सियार, वही वही जानवरों को खाते हुए मेरे मुंह का स्वाद चला गया है। कुछ स्वादिष्ट खाने का मन कर रहा है अब तो। ये सुनते ही सियार के मन में लालच आता है और वो मन ही मन में सोचता है, शेर की मदद से उस चतुर हिरन और उनके बच्चे का शिकार करने का मौका मिला है। हर बार मेरे हाथ से छूट जाती थी, लेकिन अब नहीं छूटेगी। ऐसा सोचकर वो शेर से कहता है, सुनिए महाराज, क्या आपको हिरन और उसके बच्चों को खाना है? कहो तो मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे भी उस हिरन के मांस में कुछ हिस्सा देना होगा। सियार की बातों से शेर के मन में भी हिरन के मांस खाने का लालच जाग जाता है और वो सियार की शर्त मान लेता है। सियार शेर को लेकर हिरन के गुफा के पास आता है और कहता है, महाराज, ये रही हिरन की गुफा। वो अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई है। चलिए हम अंदर जाकर उसका इंतजार करते हैं, और वो जैसे ही आएगी तो हम उस पर और उसके बच्चों पर हमला बोल देंगे। सियार और शेर हिरन की गुफा में जाकर हिरन के आने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर के बाद वह हिरन अपने बच्चों के साथ आती है, पर गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखकर हिरन रुक जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों रुक जाओ, गुफा में खतरा है। देखो, शेर के पंजों के निशान जो गुफा में तो गए हैं पर बाहर नहीं निकले, और तो और शेर के साथ एक और भी है। इस बात का पता मैं अभी लगाती हूँ। हिरन मन ही मन में सोचकर गुफा के सामने आकर कहती है, क्या बात है गुफा, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, पर अभी तक तुमने मेरा स्वागत ही नहीं किया। रोज तो बड़ी आदर के साथ मेरा स्वागत करती थी, आज क्या हुआ? देखो, जब तक तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी मैं अंदर ही नहीं आऊंगी। अंदर बैठे शेर और सियार ये सुनकर तो चौंक जाते हैं, पर तब सियार शेर से कहता है, सुनिए महाराज, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि सही भी हो। मैं तो कहता हूँ कि आप ही अपनी आवाज में हिरन का स्वागत कर दो। सियार की बात सुनकर शेर कहता है, आओ आओ हिरन, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। शेर की आवाज सुनते ही हिरन समझ जाती है कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा है। तब हिरन अपने बच्चों को लेकर झाड़ी में जाकर छुप जाती है। उधर सियार और शेर हिरन के अंदर आने का इंतजार करते करते थक जाते हैं और वो दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं। तब शेर कहता है, अरे, लगता है उस हिरन ने हमें मूर्ख बनाया। चलो, अब हिरन ना सही, पर तुम तो हो ना सियार। शेर सियार पर हमला करके उसे मार देता है और उसे लेकर अपनी गुफा में चला जाता है। हिरन और उसके बच्चे अपनी गुफा में आते हैं। इस तरह से हिरन ने अपनी चतुराई से अपनी और बच्चों की जान बचाई, तो सियार लालच में आकर अपने ही जान से हाथ धो बैठा। चालाक गधा और शेर। जंगल में एक गधों का झुंड रहता है। सारे मिलजुल कर वहाँ रहते थे, पर उस झुंड में चिंटू नाम का एक गधा था, जो मन ही मन में खुद को गधों का राजा समझने लगा था। एक बार वो सोचता है, एक ना एक दिन मैं इन सारे गधों का राजा बनकर ही दिखाऊंगा। इस झुंड में कोई भी मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करता है। देखना, एक दिन मैं इन सबको अपने पैरों तले लाऊंगा। ऐसे वो सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक गधा आता है और वो कहता है, अरे ओ आलसी चिंटू, बन गया क्या राजा सपने में? चल अब उठ और हम सबके साथ खाने की तलाश में चल। चिंटू हर वक्त आलस करता था, इस वजह से ही कोई भी उसके साथ नहीं रहते थे, या यूं कहिए कि चिंटू ही आलस की वजह से सबसे अलग रहता था। तब चिंटू सोचता है, अरे मुझे जल्द ही राजा बनना होगा, तब जाके मुझे बैठे बैठे खाने को मिलेगा। लेकिन क्या करूं, अपना दिमाग चला चिंटू जल्दी से।
चिंटू राजा बनने के लिए तरकीब निकालने लगता है। एक दिन चिंटू अकेला ही था कि वहां उसे दहाड़ते हुए शेर के आने की आवाज आती है। तब वो सोचता है, अरे बाप रे, शेर आ रहा है और मैं यहाँ अकेला कैसे बचूं इससे? कहीं ये मुझे मार ना डाले। चिंटू खुद की जान बचाने के लिए सोच ही रहा था। वो जैसे ही शेर को पास आते देखता है, वो वैसे ही अपना नाटक शुरू करता है। हाय रे खुजली, मेरी तो जान ही ले लेगी। शेर को अपने पास देखकर चिंटू कहता है, अरे शेर महाराज, आप आइए आइए, बोलिए कैसे आना हुआ हमारे यहाँ। अगर आप सोच रहे हो कि आप मेरा शिकार करोगे तो मुझे माफ कर दीजिए महाराज। क्यों रे चिंटू, ऐसा क्यों कह रहा है तू? और ये तुझे क्या हुआ है? महाराज, मुझे पता नहीं, मेरे पैरों को कुछ लग गया है, तब से मुझे बहुत खुजली हो रही है। मेरे बाकी के साथी मुझे अकेला छोड़कर खाना ढूंढने गए हैं। वो तो मेरे करीब भी नहीं आ रहे हैं मेरी खुजली की वजह से, और ना मैं कहीं जा पा रहा हूँ। भूख से और खुजली से मैं तड़प रहा हूँ बस। शेर महाराज दयालु रहते हैं, उन्हें चिंटू पर दया आती है। शेर चिंटू के लिए खाना लाते हैं और एक मरहम भी चिंटू के शरीर पर लगाने लगते हैं, जिस वजह से वो उनके पैर पे झुक जाते हैं। मरहम लगाने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, पर ये सब बाकी के गधे देख लेते हैं। तब एक गधा दूसरे गधे से कहता है, अरे देखो देखो साथियों, शेर महाराज, और वो भी चिंटू के पैरों में। आखिर वो चिंटू की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं? क्या चक्कर है ये? ऐसा सोचकर वो सारे गधे चिंटू के पास आते हैं और चिंटू से शेर के बारे में पूछने लगते हैं। तब चिंटू मन ही मन में सोचता है, अच्छा, तो इन सब ने देख ही लिया, मुझे तो इस बात का फायदा उठाना चाहिए। चिंटू ऐसा सोचकर बाकी गधों से कहता है, अरे शेर महाराज, वो आप सबके लिए होंगे, वो तो मेरा दास है। आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो ही गया होगा खुद देखकर। शेर मेरी हर बात मानता है। अगर आप लोग कहो तो मैं शेर से कह देता हूँ कि वो आप पर हमला ना करे। अरे ये तो बहुत ही अच्छा होगा, तुम जल्दी से शेर राजा को जाकर ये बोल दो। पर तुम सबको इसके बदले में मुझे कुछ देना होगा। कुछ नहीं, बस मुझे खुद का राजा बनाना होगा, तब जाकर मैं तुम सबकी जान बचा सकता हूँ। नहीं तो शेर से कहकर कल ही तुम पर हमला करवा दूंगा। चिंटू की बातों से और डर के मारे सब चिंटू को अपना राजा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब चिंटू राजा बनकर आराम से खाता और सोते रहता। तब चिंटू सोचता है, अरे उस दिन तो मैं शेर से बचने के लिए नाटक कर रहा था, बस उसी नाटक की वजह से आज मैं राजा बन गया। कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। चिंटू बाकी के गधों से अपना सारा काम करवाता था, पर उसे ये भी डर था कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। इसीलिए वो एक दिन शेर के पास जाकर कहता है, महाराज, आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी। आज के बाद आप जंगलों में गधों का शिकार मत करना, क्योंकि उन सब से मेरी खुजली की बीमारी आ गई है। मुझे बस आपकी चिंता हो रही थी, उनका शिकार करके कहीं आपको भी ये बीमारी ना लग जाए, बस इसीलिए मैं ये बात आपको बताने आया। अरे चिंटू, तुम्हें मेरी चिंता होते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम चले जाओ, मैं किसी भी गधे का आज से शिकार नहीं करूंगा। इस तरह से चिंटू ने अपनी चालाकी से शेर को गधों का शिकार न करने से रोक दिया और सारे गधों का राजा बनकर हुक्म भी चलाने लगा। नीति: होशियारी से हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए।